नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए फाइनल सप्लीमेंट्री का रिजल्ट यहां पर जारी हो गया है, जिसकी अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब कम्युनिटी सब जगह आपको अपडेट कर दी थी भैया। बता दिया था कि बीए फाइनल का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ गया है। बहुत जल्द वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा शाम तक, ठीक है। और शाम हो गई है, आपके लिए नोटिफिकेशन है कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। वे विद्यार्थी जो पास हो गए हैं, फेल हो गए, बैक हो गए हैं, अब क्या करना होगा, एग्जाम फॉर्म कौन सा भरना होगा, कैसे भरना होगा, इन सभी चीजों से रिलेटेड बात करेंगे। रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा और एक सवाल रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, रोल नंबर गलत बता रहा है, ऐसे बहुत से सवाल हैं, सभी के बारे में बात करूंगा भैया। बीए फाइनल राजस्थान यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में पहले बात करें। जिनको रिजल्ट दिखा रहा है उनको बधाई, गलत आ रहा है सही आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो बात की रिजल्ट दिखा रहा है समय से, ये अच्छी बात है कि आपको समय से रिजल्ट दिखा रहा है। कुछ विद्यार्थियों का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दिखाने के बाद में भी रिजल्ट गलत बता रहा है, उस विद्यार्थी का रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, थोड़ा सा इंतजार करें, आजकल परसों में आपका अपलोड हो जाएगा, टेंशन करने वाली बात नहीं है, ठीक है भैया। सप्लीमेंट्री में क्या है कि कुछ विद्यार्थियों के रिजल्ट देरी से अपलोड होते हैं, किसी का प्रैक्टिकल इशू होता है या फिर अन्य कोई इशू होता है, किसी का कोई भी इशू ना हो फिर भी मान लो रिजल्ट अपलोड में देरी हो जाती है, इसलिए जिसका दिखा रहा है बहुत अच्छी बात है। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट रोल नंबर गलत बता रहा है, दिखा नहीं रहा, मतलब कि रिजल्ट तो एक होता है कि मार्कशीट दिख जाए, गलत बता रहा है रोल नंबर, तो उसके लिए भी यही कहूंगा कि भैया थोड़ा सा इंतजार करें, बहुत जल्द आपको रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों के रिजल्ट पेंडिंग होते हैं, ये बात हो गई इससे रिलेटेड। अब जो विद्यार्थियों का रिजल्ट आया उसमें पास फेल बैक, इसके बारे में हम बात करते हैं कि पास लिखा है तो क्या लिखाएगा, फेल लिखा है तो क्या लिखाएगा और बैक लिखा है तो क्या लिखाएगा। चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। जी हां, देखो 3 वर्ड होते हैं भैया, पास, फेल और बैक। अब देखो मैंने इनको दोनों को साथ में इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि फाइनल में आप जब विद्यार्थी हो जाता है तो उसके बाद में बैक रहेगा, तो यार फाइनल के बाद में तो कौन सी क्लास आती है, उसको फाइनली वापस करनी होती है ना, यानी जो भी बैक हो, तो यहां पर फेल हो या बैक हो वो क्लास फाइनल में होती है। बात करें अगर पास की बात करते हैं, पास लिखा है तो क्या है, देखो ऐसे एक डंडा लिखाया होगा पूरा रिजल्ट में, अगर पास लिखा है तो इधर कॉर्नर में जब रिजल्ट में देखेंगे तो रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको फर्स्ट ऐसा लिखा आया हो या फिर ऐसा लिखा आया हो या फिर बात करें ऐसा लिखा आया हो या फिर बात करें ऐसा लिखा आया हो, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है तो समझना, एक डंडा लिखा है तो समझना फर्स्ट डिवीजन पास हो गए आप, 2 डंडे लिखे आ रहे हैं तो सेकंड डिवीजन पास हो गए, ठीक है। ये रोमन संख्या में होते हैं। बात करें इसके अलावा किसी के केवल पास लिखाया होगा, यानी उसकी परसेंटेज इतनी नहीं बनी कि भाई वो डिवीजन में कन्वर्ट हो सके, ठीक है, केवल पास भी लिखा सकते हैं। एक होता है भैया, हिंदी की बात करें तो इस पास को ये क्या है कि ट्रांसलेट कर देते हैं और इस वजह से रास्ता लिखा हुआ आता है, ऐसा यहां पर देखने को मिलेगा। ये हो गई पास से रिलेटेड बात, ठीक है, समझ में आई बात। अब सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट होता है इसमें कभी भी बैक नहीं लिखाएगा भैया, ये ध्यान रखना। तो इस वर्ड को निकाल दो, हटा ही देते हैं इसको, यहां पे क्या लिखाएगा, फेल। अगर आपका फिर से बैक रह जाता है कोई भी पेपर तो आपको फेल ही लिखा आएगा। अब सवाल निकल के आता है कि मुझे क्या करना है फेल हो गया तो, उसे पहले बता दो पास वाले को क्या करना है। देखो भाई, जो विद्यार्थी फाइनल में पास लिखा गया, ऐसे कुछ लिखा रहा है तो भैया पास हो गया। अब आप कोई विद्यार्थी बीएड करेगा, कोई एमए करेगा, जिसको जो करना है कर लेना, ठीक है। ये बात होगी पास से रिलेटेड, वो खुद पे डिसीजन रहता है। तो पास वाले का तो अब यूनिवर्सिटी के साथ में यहां कनेक्शन इस डिग्री के साथ में होता है, खत्म। अब आपको एमए करना है तो भाई एमए का फॉर्म भरना, आपको बीएड करना है तो बीएड का फॉर्म भरना, या फिर अन्य कोई चीज करनी है तो अन्य कोई चीज करें, ठीक है, खत्म। पास वाले का साहब खत्म यहाँ पे भैया। बात करें फेल वाला विद्यार्थी, अभी तो भैया यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप जुड़े रहें कुछ दिन और, ऐसा यूनिवर्सिटी चाहती है भैया। और क्यों, क्योंकि आपके यहां पर पासिंग मार्क्स नहीं आए हैं, इसलिए आपको कर दिया है फेल। और फाइनल में मैंने पहले बताया कि बैक का कोई ऑप्शन नहीं होता है। यहां पे क्या होता है, अगर कोई पेपर बैक भी रहता है तो उसके लिखाएगा फेल। अब क्या करना है, जो पेपर में आपका बैक रहा है, किसी ने 1 पेपर दिया था सप्लीमेंट्री, किसी ने 2 दिए थे, किसी ने 4 दिए होंगे, ईयर भी अलग अलग हो जाता है। किसी का फर्स्ट ईयर का ही बैक चल रहा है, वो पास ही नहीं हो फाइनल तक, उसने सप्लीमेंट्री भी दे दिया फिर भी पास नहीं हो रहा। ऐसे बहुत से सवाल आएंगे। किसी का फाइनल में कोई बैक रह गया तब सप्लीमेंट्री में भी क्लियर नहीं हुआ, किसी का भैया हो सकता है कि सेकंड ईयर का बैक रह गया था और सप्लीमेंट्री में भी क्लियर नहीं हुआ, किसी का हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में से कोई कंपलसरी पहले से चल रहा है वो क्लियर नहीं हो रहा हो। तो ऐसे जो भी है भैया उसको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। बात करें भैया, एग्जाम फॉर्म की डेट आ चुकी है। जो विद्यार्थी सप्लीमेंट्री के रिजल्ट में फेल हुए हैं भैया, उसके लिए वापस से एग्जाम फॉर्म की डेट ऑलरेडी राजस्थान यूनिवर्सिटी की आ चुकी है।
4 दिसंबर से नोटिफिकेशन शुरू होगा, ये ध्यान रखें, ये डेट रही। अब आपसे रिलेटेड कौन सी चीज है वो आपको बताता हूं। ये तीसरे नंबर का पॉइंट है, वो आपसे रिलेटेड है बीए, बीएससी, बीकॉम, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पास कोर्स, ऑनर्स कोर्स, इसमें नियमित, पूर्व, स्वयं पार्टी। ये आप वाला अभी सप्लीमेंट्री में जो फेल होंगे ना, उसके लिए रिजल्ट, उसके लिए फोरम डेट ये रही, 4 दिसंबर से फोरम चालू है 14 दिसंबर तक। ठीक है भैया, डेट कंफर्म कर लो आराम से, इसका वीडियो देख लेना, अलग से डाला हुआ है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाला। और अब जो भी पेपर बैक है, फोरम जब भरेंगे आप सप्लीमेंट्री वाला रोल नंबर लगाना भैया, उस रोल नंबर से जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपके जो भी बैक है वो आपको दिखा देगा। केवल बैक वाला ही देना है, पूरी फाइनल या पूरा पहले के पेपर वापस नहीं देने, केवल जो सप्लीमेंट्री आपने दिया था उसी में बैक रहा है तो भैया वो ही देना पड़ेगा वापस। ठीक है, अब फॉर्म आप भरे जा रहे हैं तो एग्जाम कब लगेगा, एनुअल बेस पे है, एनुअल बेस पे रहेंगे, एग्जाम आपका मार्च अप्रैल में लगेगा। अभी केवल फॉर्म भरा जा रहा है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो फॉर्म चालू है भैया, ठीक है, समझ में आई बात। डेट्स मैंने आपको बताई, चाहे आप बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो, आपके सप्लीमेंट्री में अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, जो पेपर आपका बैक रहा है उसी से रिलेटेड, और उसके फॉर्म चालू है, और फॉर्म भर के उसकी हार्ड कॉपी को जमा करवाना पड़ेगा। मैन एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी को जमा करवाना पड़ता है, सप्लीमेंट्री की हार्ड कॉपी जमा नहीं हुई थी, लेकिन ये मैन एग्जाम फॉर्म आएगा सप्लीमेंट्री के बाद में। अगर पास नहीं हुए हैं सप्लीमेंट्री में, अब फेल हो गए हैं, तो आपको भैया मैन एग्जाम फॉर्म भर के उसकी हार्ड कॉपी को संबंधित महाविद्यालय में जमा करना पड़ेगा, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो। ठीक है, अब यहां पे कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। एक बात करते हैं पासिंग मार्क्स से रिलेटेड भैया। जैसे बीए का रिजल्ट आया तो भैया किसी का एक पेपर होगा तो उसको 36 होता है, जैसे जनरल इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, जनरल हिंदी का बात करें, यहाँ पर एनवायरमेंट का भी इतना हो गया। किसी का कंप्यूटर बैक था तो उसका 22 होगा। बात करें पॉलिटिकल का एक पेपर का बात करें तो यहाँ पे 36 होगा। अगर पॉलिटिकल के किसी दोनों पेपर बैक है, यानी एक सब्जेक्ट के अगर दोनों पेपर बैक थे तो उसको 72 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। बात करें ज्योग्राफी में, किसी का एक पेपर बैक है तो भैया 27 नंबर आपके मिनिमम आने चाहिए थे। पहले वाले से मतलब नहीं है कि पहले मेरे 10 आ गए थे अब 17 आ गए, दोनों को जोड़ के कर दो, नहीं, आपने सप्लीमेंट्री का पेपर दिया है दोबारा तो आपके उसमें आने चाहिए पासिंग मार्क्स। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे ये बात होगी इससे रिलेटेड। अगर दो पेपर ज्योग्राफी के ड्यू हैं तो भैया 27 + 27 के हिसाब से भैया 54, यानी एक में 50 आ रहा हो, दूसरे में 4 ही आ रहा हो, पास हो जाएंगे, 54 आ रहा है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी के लिए 72 होता है, ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे अलग होता है 54, और कंपलसरी का 36 होता है, जनरल हिंदी इंग्लिश, और बात करें एनवायरमेंट का, बाकी कंप्यूटर का 22 होता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब आती है परसेंटेज से रिलेटेड बात। टोटल यहाँ पर देखो तीनों साल का मार्किंग होता है 1800। ठीक है, तो जितने भी नंबर आए उसमें 18 का भाग दे देना, उतनी परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, एक बात करते हैं भैया, एक विशेष बात और, कि काफी विद्यार्थी कहते हैं कि हमारे नंबर आ रहे हैं 70, जुड़ रहे हैं हमारे पासिंग मार्क्स ही, ऐसा क्या होगा भैया। तो मैंने आपको पहले ही बताया, केवल पासिंग मार्क्स जुड़ता है, चाहे आप 100 में से 100 लेके आओ नहीं जुड़ेगा, केवल पासिंग मार्क्स। क्योंकि काफी विद्यार्थियों का सवाल पहले भी आया था, जब ये सप्लीमेंट्री वाला फॉर्म भरा गया था ना, तब काफी विद्यार्थी कह रहे थे हमारे फॉर्म में ऑलरेडी नंबर बढ़े हुए दिखा रहा है और हमें पेपर देना पड़ेगा, ऐसा क्यों। तो भैया वो सप्लीमेंट्री फॉर्म में केवल पासिंग मार्क्स पहले ही ऐड करके दिखाता है, भाई तुम लोग कितने भी लेके आओ, मैं केवल पासिंग मार्क्स से ऐड करने वाला हूं। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का नियम होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पास हुए विद्यार्थी जो परसेंटेज या फिर पेपर की तरफ देख रहे हो, भाई मेरे नंबर ज्यादा आ रहे हैं, मेरे जुड़ रहे कमी है, तो उसके लिए मैं बता दूं केवल पासिंग मार्क्स जुड़ता है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, कहीं कोई गलती अगर आपके उस रिजल्ट वगैरह में लग रही है तो बता देना, बाकी तो मैंने सारी चीजें समझा दी हैं। और जो विद्यार्थी जो पास हो गए हैं भैया, अपनी अगली क्लास वगैरह जो भी आप देखना चाहते हैं उनकी तरफ जाओ, और जो विद्यार्थी फेल हो गए उसके लिए एग्जाम फॉर्म की डेट्स आपकी आई हुई है, जो कि 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक रहने वाली है। बीएससी के विद्यार्थी अगर हैं तो अभी जल्द आ जाएगा सप्लीमेंट्री का आपका रिजल्ट भी, टेंशन मत करो, और देखने को मिल जाएगा थोड़े दिनों में, तो अपडेट मिल जाएगी आपको आने वाले समय में। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।